Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mia Saeed Akbar. I am going to start a new course regarding the web, and this is web design and development. So this is my first lecture of the course web design and development. In this lecture I am going to show you about the course, what topics will we cover, what technologies will we use, which tool will we use, and what programming languages will we study in this course. सो ये एक पूरा लंबा चौड़ा कोर्स है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, टूल्स भी सीखेंगे और आगे जाके और चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे. सो इंट्रोडक्शन टू द कोर्स. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. दिस कोर्स इज़ composed of different lectures. Lecture 1 में we will study about introduction to some tools. चूँकि हम वेब डिज़ाइन करेंगे और डेवलप करेंगे तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होंगे. सो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से उन टूल्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये टूल्स क्या है, क्या काम करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं. सो इन फर्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द वेब. व्हाट मीन्स बाय वेब या व्हाट मीन्स बाय www. हम वेबसाइट या वेब की बात करते हैं. सो व्हाट मीन्स बाय वेब, व्हाट मीन्स बाय वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है. सिमिलरली वेब पेज क्या होता है. HTML, व्हाट मीन्स बाय HTML, HTML क्या है, क्योंकि हम स्टार्ट अपना जो प्रैक्टिकल काम है उसका हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम HTML. सो व्हाट मीन्स बाय HTML. इन सिमिलर वे व्हाट मीन्स बाय वेब ब्राउज़र, बिकॉज वेब ब्राउज़र टूल दैट वी विल यूज़ कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द कोर्स. सो व्हाट मीन्स बाय वेब ब्राउज़र. और लास्ट में हम वेब सर्वर्स की तरफ जाएंगे. सो व्हाट मीन्स बाय वेब सर्वर्स. और अपनी इस पूरी प्रोसेस में हम सर्च इंजन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल गूगल में हम सर्चिंग करेंगे. सो व्हाट मीन्स बाय सर्च इंजन. URL क्या है. इट इज़ आल्सो अ कॉमन वर्ड. सो शायद बहुत लोगों को इसका पता ना हो जो कि बेसिक लेवल में पढ़ते हैं अभी. सो URL क्या है. एंड लैंग्वेजेस यूज़ फॉर प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स. कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं. सो वी विल कवर दीज टॉपिक्स इन लेक्चर 1. Now coming to lecture 2. In lecture 2 we are going to start HTML. So what means by HTML? बेसिक HTML पेज के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स होंगे. जो कि एक बंदा बिल्कुल बेसिक पेज बनाता हो तो उसमें कौन कौन से टैग्स होनी चाहिए. डॉक टाइप क्या है. इसके बाद फिर HTML टैग्स स्टार्ट हो रही है. सो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंटेशन इसके करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे और इसके साथ इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा टैग क्यों यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है. सो HTML है, हेड टैग है, टाइटल टैग है, हेडिंग्स है. सो हेडिंग्स आर फ्रॉम H1 to H6. किस तरह यूज़ करेंगे, क्यों करते हैं. पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ होता है तो ये भी पढ़ेंगे. ब्रेक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कमेंट है कि HTML में कमेंट्स किस तरह हम लिखते हैं. एंकर टैग है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, आई है, आइटैलिक के लिए, EM एम्फेसिस के लिए EM है. इमेजेस किस तरह इंसर्ट करते हैं. सो IMG टैग है, डिवीजन टैग है, DIV, स्पेन टैग है, स्मॉल, बटन, ब्लॉक कोड और ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और कोड. ये डिफरेंट टैग्स है. सो वी विल कवर ऑल दीज टैग्स इन लेक्चर 2. नाउ गोइंग टुवर्ड द लेक्चर 3 वी विल कवर अदर HTML एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल टेबल्स. अगर टेबल एक वेब पेज में हमने बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे, कौन से टैग्स यूज़ करेंगे. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू क्रिएट फॉर्म्स इन एन HTML पेज, नाउ द फॉर्म कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स. सो कौन से इनपुट एलिमेंट्स हैं और किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं. सो टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट के लिए हम सिंपल टेक्स्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसी तरह फॉर्म्स के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं. एक वो फॉर्म होती है जिसमें हम सिंपल टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं, दूसरे में हम फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वे विल बी कवर इन लेक्चर 3. सिमिलरली पासवर्ड फील्ड्स होते हैं.
ईमेल में ईमेल फील्ड होता है, डेट, वीक, मंथ, कलर, नंबर एंड सो ऑन, टाइम, यूआरएल, हिडन फील्ड्स होते हैं, फाइल्स किस तरह अपलोड करेंगे, चेक बॉक्सेस किस तरह बनाएंगे, रेडियो बॉक्सेस किस तरह बनाएंगे, बटन्स किस तरह बनाएंगे, फॉर्म में सबमिट बटन होता है, रिसीट बटन होता है एंड सो ऑन। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे पास सेलेक्ट ड्रॉप डाउन्स होते हैं, टेक्स्ट एरिया होता है और बटन्स होते हैं। सो ये हम कवर करेंगे इन लेक्चर 3। सो दीज आर द अदर HTML एलिमेंट्स। कुछ हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे, कुछ लेक्चर 3 में पढ़ेंगे और इसके अलावा भी हमारे पास और टैग्स हैं। सो सम अदर HTML एलिमेंट्स आर आई फ्रेम। फॉर एग्जांपल कोई आई फ्रेम है, किसी एक वेबसाइट के रेडीमेड कोड को किसी और वेबसाइट में किस तरह आई फ्रेम के थ्रू हम यूज़ करेंगे। इसी तरह वीडियो किस तरह एक HTML पेज में हम एम्बेड करेंगे, ऑडियो किस तरह हम लगाएंगे। इसी तरह एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियो इन HTML, एम्बेडिंग फेसबुक पेज इन HTML, एम्बेडिंग गूगल मैप इन HTML, एम्बेडिंग ट्विटर टाइमलाइन HTML, एम्बेडिंग फेसबुक ग्रुप इन HTML एंड सो ऑन। सो ये हम सीखेंगे कि किस तरह हम फेसबुक पेजेस या गूगल मैप्स वगैरह को अपने HTML पेजेस में एम्बेड करेंगे, उसमें लगाएंगे ताकि कोई हमारा HTML पेज एक्सेस कर दे और उसे हमारे फेसबुक जो पेजेस है उसके जो पोस्ट है या ट्विटर ट्वीट्स है वो भी नज़र आए। सो वी विल कवर ऑल दीज इन लेक्चर 4। इसके अलावा HTML के और भी बहुत ज़्यादा टैग्स हैं, लेकिन ये वो टैग्स है जिससे हम अपना काम कर सकते हैं आसानी से और जो कि ईजी टैग्स है। हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को ईजी बनाएंगे और मुश्किल चीज़ों को फ़िलहाल दूर करेंगे। जब ईजी चीज़ें हम सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर मुश्किल चीज़ें भी सीखना हमारे लिए ईजी होगा। Now, in lecture 5, we will move toward the style language, that is cascading style sheet CSS. So, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट CSS सिंटैक्स कि CSS को किस तरह हम लिखते हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, जब हम CSS अप्लाई करते हैं तो किस तरह अप्लाई करते हैं, हाउ टू इंक्लूड CSS इन HTML फाइल्स, क्योंकि CSS एक अलग लैंग्वेज है HTML से। सो CSS को HTML के साथ हम किस तरह मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे। इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर जब हम CSS इंक्लूड करते हैं किसी फाइल में तो हो सकता है हम तीनों तरीकों से इंक्लूड कर दें। फिर उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर, कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो होगा, CSS कलर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, और एक्सप्लोर CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कि टेक्स्ट पर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल कवर ऑल दीज इन लेक्चर 5। In lecture 6 we will explore some other CSS text and elements properties। फॉर एग्जाम्पल टेबल है तो उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, आई फ्रेम एंड सो ऑन। सो हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह अपने पेजेस को अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं इन CSS। Now in lecture 7 we will start moving to some advanced framework, and this is a design framework called Bootstrap। सो बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके हम अपने वेबसाइट को, वेब पेजेस को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेक पॉइंट्स कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है, थोड़ा से एडवांस टॉपिक्स है वहाँ इंशाल्लाह फिर बाद में आपको समझ आएगी। फ़िलहाल अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन। कंटेनर क्या होता है, ग्रिड सिस्टम क्या है, कॉलम वर्टिकल अलाइनमेंट, कॉलम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बूटस्ट्रैप कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिंक्स कलर के बारे में पढ़ेंगे, इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे और कैरोसेल और स्लाइडर किस तरह बनाते हैं, न्यू बार किस तरह बनाती है। हमारे पास वेबसाइट में जो मेन्यू होती है नॉर्मली दैट इज़ न्यू बार, तो रेडीमेड न्यू बार हम किस तरह बनाएंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट दिस इन लेक्चर 7। इन लेक्चर 8 वी विल स्टडी a bit more about Bootstrap and this is Bootstrap forms कि हमने HTML कोई फॉर्म बना दिया, अभी हम इस पर कोई अच्छा सा स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, रेडीमेड स्टाइल। सो Bootstrap हेल्प अस इन दिस। सो वहाँ पर हम Bootstrap की क्लासेस जो है वो लगाएंगे और हमारे जो फॉर्म्स है उनको स्टाइल मिल जाएगा। इसी तरह अकॉर्डियंस क्या होते हैं, अलर्ट्स
ब्यूटीफुल अलर्ट मैसेजेस हम शो करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड अस डिफरेंट क्लासेस फॉर दिस आल्सो। ब्रेडक्रम्ब क्या होता है, बटन्स, डिफरेंट बटन्स होते हैं बूटस्ट्रैप में, फिर बटन के ग्रुप्स भी होते हैं, कार्ड्स, कोलैब्स, मॉडल्स एंड सो ऑन एनी अदर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। बूटस्ट्रैप में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स है, इसमें आइकन्स भी है, इंशाल्लाह ये सारे हम कवर करेंगे इन लेक्चर 8 एंड मे बी इन लेक्चर 9। सो लेक्चर 9 में फिर वी विल मूव टुवर्ड द जावास्क्रिप्ट। तो देखिए लेक्चर 8 तक हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। नाउ इन लेक्चर 9 वी विल मूव टुवर्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें वेरिएबल जो होते हैं वो पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इफ एल्स लूप्स वगैरह, ठीक है। फंक्शंस किस तरह हम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं, किस किस्म की एरर जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड है, किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के, स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करना ये भी पढ़ेंगे, क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन मैनिपुलेशन ऑफ HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई आप इस तरह कंसिडर कर लें कि कोई कैलकुलेटर हम बनाते हैं, तो कैलकुलेटर के लिए फॉर एग्जांपल हम टेबल लेंगे, टेबल HTML में लेंगे, फिर उसको स्टाइल लेंगे इन CSS और उस पर फिर कैलकुलेशंस करना वो हम करेंगे इन जावास्क्रिप्ट। सो दिस मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो ये भी इंशाल्लाह हम इन कवर करेंगे इन लेक्चर 9। Now, in lecture 10, we will move toward jQuery. What is jQuery? It's a library of JavaScript. So, we will study jQuery in lecture 10. First of all, we will study about the syntax of the jQuery and then we will study about the selectors, different selectors. So, jQuery support different type of selectors, for example, element selector, attribute selector, CSS selector. अभी selector क्या है? So, inshallah, we will cover there in lecture 10. इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉल बैक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड मैनी मोर, ठीक है। एक्शन इवेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर मैं क्लिक करता हूँ, सो दिस इज एक्शन, और इस एक्शन के रिस्पांस में एक इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं क्लिक कर दूँ वहाँ सब कुछ हाइड हो जाए, सो दिस विल बी इफेक्ट। सो ये किस तरह हम jQuery में करेंगे, वी विल स्टडी दिस इन लेक्चर 10। इन लेक्चर 11 वी विल स्टडी अबाउट दी AJAX। व्हाट मीन्स बाय AJAX? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इन XML। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम कहीं इसी जगह पर क्लिक करते हैं इन सम वेबसाइट और वेबसाइट रिफ्रेश हो जाता है, कोई नया पेज हमें नज़र आता है, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि हम क्लिक करते हैं, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता, लेकिन पेज का कोई पार्ट रिफ्रेश होता है। या फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव नोटिस इन फेसबुक, जब आप चैट करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ चैट विंडो रिफ्रेश होती है, उसमें न्यू मैसेजेस आते हैं या आप जो मैसेजेस भेजते हैं वही एडिशन होती है, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ AJAX। सो वी विल स्टडी अबाउट हाउ द AJAX वर्क्स, jQuery फंक्शंस जो कि AJAX के लिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल jQuery लोड फंक्शन है, jQuery AJAX फंक्शन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो विल स्टडी अबाउट JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON क्या है, इसके सिंटैक्स रूल्स क्या है, इन किसी JSON एरे को हम इनकोड या पार्स या डिकोड किस तरह करेंगे, एंड विल स्टडी अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। In lecture 12, we will study about server-side programming. So, from lecture 1 to lecture 11, we will study about the client-side languages, client-side programming. ये जो HTML है, CSS है, JavaScript है, Bootstrap है, these all are at client side. क्योंकि ये चीज़ें जो है ब्राउज़र में ही अपीयर होंगे, सो दीज आर क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। नाउ फ्रॉम लेक्चर 12 वी विल मूव टुवर्ड दी सर्वर साइड, वो लैंग्वेजेस या वो टेक्नोलॉजीज जो कि सर्वर के पर्पज़ के लिए होते हैं या सर्वर पर ही पड़े होंगे, सो दीज आर कॉल्ड सर्वर साइड प्रोग्राम्स। सो we will study about the servers, XAMPP, WAMP, LAMP, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फ़िलहाल फॉर सिंप्लिसिटी आप इस तरह समझे कि कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर बना देता है। एंड विल स्टडी लेटर ऑन इन डिटेल। इंट्रोडक्शन टू MySQL। MySQL क्या है? दिस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम अपना डेटाबेस रखेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू PHP। PHP is a server-side programming language. So we will study about these in lecture 12. In lecture 13, we will start working with PHP.
PHP इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें वेरिएबल्स होंगे, इसमें इफ एल्स लूप्स वगैरह होंगे। सो वेरिएबल्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फंक्शंस होंगे, इसमें क्लासेस होंगे, एरेज, कौन से एरेज, किस टाइप के एरेज, कौन कौन से ऑपरेशन हम एरे पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेशंस होते हैं, अभी सेशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करेंगे। सिमिलरली कुकीज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज। CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन विद MySQL and PHP. We will save data in MySQL using PHP. We will extract this data, we will update this data and will delete this data. तो ये हम ऑपरेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इस तरह ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, फाइल्स किस तरह अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टडी ऑल दीज इन लेक्चर 13. In lecture 14, customization of built-in web templates. In lecture 14 हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि फ्री यूज़ के लिए है। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त कलर के रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। आई विल इंशाल्लाह शो यू फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड दीज फ्री टेम्पलेट्स एंड you can use without any cost. So organizing web pages in parts, किस तरह हम किसी अपनी वेब पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको यूज़ करेंगे फॉर कोड रीयूजिबिलिटी. सो वी विल डिवाइड द पेजेस इन हेडर, फूटर, साइडबार एंड सो ऑन. In lecture 15 we will move toward form validations because it's a very important component of designing websites. जब आप कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो आप ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि जो यूज़र होगा, जो क्लाइंट होगा, वो ज़रूर गलती करेगा। आपने उस गलती को किस तरह रोकना है, तो आपने अपनी पेजेस के ऊपर वैलिडेशंस लगानी है। अब वैलिडेशन किस तरह लगाएंगे? देयर आर मल्टीपल वेज to put validations on your input fields. So the simplest one is the jQuery validation, ये हम पढ़ेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो PHP validations भी हम पढ़ेंगे. Create a dynamic website. So लेक्चर 16 में हम एक complete dynamic वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हमारे पास एडमिन पैनल भी होगा, जिसमें हमारे पास होम पेज होगा और पेजेस होंगे, और उन पेजेस के कंटेंट को, उनके इमेजेस वगैरह को हम चेंज कर सकेंगे फ्रॉम एडमिन पैनल, और इसके साथ अपना डेटाबेस होगा, सब कुछ होगा. Lecture 17. In lecture 17 we will theoretically study about difference between custom PHP, CMS and framework. So lecture 17 तक जो हमने पढ़ लिया इंशाल्लाह ये होगा custom PHP, और उसके बाद हम CMS framework की तरफ जाएंगे. So before going toward the CMS and framework, it is necessary to know about all these things. So वो हम यहाँ पर define करेंगे, study करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे. इन लेक्चर 18 वी विल स्टडी अबाउट CMS. इंट्रोडक्शन टू CMS. CMS मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सो देयर आर लॉट्स ऑफ CMS. फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस इज CMS, जुमला, ड्रूपल एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें से हम सिर्फ दो कवर करेंगे, वर्डप्रेस एंड ओपनकार्ट. वर्डप्रेस बिकॉज इट्स अ जनरल पर्पस, CMS, ओपनकार्ट इट्स अ शॉपिंग कार्ट, सॉरी इट्स फॉर शॉपिंग वेबसाइट्स. सो इसमें आप कोई शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे इन लेक्चर 18. लेक्चर 19 इंट्रोडक्शन टू, ओ सॉरी दिस इज जस्ट अ मिस्टेक. लेक्चर 20 इंट्रोडक्शन टू फ्रेमवर्क. लेक्चर दिस इज एक्चुअली लेक्चर 19. सो लेक्चर 19 या लेक्चर 20 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्रेमवर्क के फ्रेमवर्क क्या है. सो इन सिंपल वर्ड्स, हाफ बिल्ट इन कोड इज कॉल्ड फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क में हम कुछ कोड को रीयूज़ करते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं. सो फ्रेमवर्क्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड आर मोर पॉपुलर नाउअडेज. इसमें से हम दो PHP के फ्रेमवर्क्स को कवर करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ कोडइग्नाइटर, द सेकंड वन इज़ लारावेल. सो इन फ्रेमवर्क्स को हम कवर करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन वन बाय वन. अभी कोडइग्नाइट और लारावेल के बारे में इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. फिर कोडइग्नाइट और लारावेल के अपनी कोर्सेज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर. सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस जो है वो टाइम पर मिले, और आप हमारे साथ साथ जो है अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दें. ओके, अल्लाह हाफिज़.